राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर राजनीतिक हंगामा है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी राहुल गांधी को धर्म ग्रंथों को संदर्भों के साथ समझने की नसीहत दी। तो सीएम योगी ने भी राहुल पर गलत तथ्यों से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो शिवसेना ने राहुल के बयान को महिला सम्मान और सनातन परंपरा के खिलाफ राजनीति बताया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। राहुल गांधी का यही वो बयान जिस पर सनातनी संग्राम है। यूनिक इन दिस यूनिवर्स। अब तक राहुल पर सियासी वार तो होते ही थे, अब राहुल गांधी सनातनियों के निशाने पर भी हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को मनुस्मृति वाले बयान पर आड़े हाथों लिया और नसीहत दी। राहुल गांधी सनातन धर्म और धर्म ग्रंथों के प्रति विरोधी मानसिकता छोड़ें। टिप्पणी से पहले सनातन धर्म ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन करें। राजनीतिक लाभ के लिए श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश न करें। राजनीतिक स्वार्थ के लिए मनुस्मृति का सहारा लेकर भ्रम न फैलाएं। देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना सीखें। राहुल को लिखी चिट्ठी में अविमुक्तेश्वरानंद ने विशेष रूप से उस श्लोक का उल्लेख किया जिसमें कहा गया, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवन, जिसका मतलब है महिला की गुलामी नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा, सम्मान और दायित्व से जुड़ा है। यानी एक तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति को महिलाओं को दबाने वाली सोच बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि ग्रंथों को राजनीतिक चश्मे से नहीं, उसके संदर्भ और मूल अर्थ के साथ समझना चाहिए। राहुल गांधी को इस बात को जानना और समझना चाहिए। पहले मनुस्मृति के विषय में जाने पढ़ें, किस प्रकार से उसमें हमें अपनी मानवता के विषय में समझाया बताया गया है। इस प्रकार के वक्तव्य देना, केवल उपहास उड़ाना, बात करना, सनातन के साथ खिलवाड़ करना, इस प्रकार के कृत्य राजनीतिक दल को कभी नहीं करने चाहिए। और अब इस मुद्दे पर योगी भी राहुल गांधी को घेर रहे हैं। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। योगी ने सवाल उठाया कि जिस मनु का उल्लेख अथर्ववेद से लेकर शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और मत्स्य पुराण तक में मिलता है, उसे राहुल गांधी अपमानित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा, आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को सेलेक्टिव फेमिनिज्म करार दिया। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर महिला सशक्तिकरण देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और नीतियों में देखिए। राहुल गांधी को हिंदू ग्रंथों में बुराई ही दिखाई देती है। कभी शरिया, ट्रिपल तलाक, हलाला के ऊपर उन्होंने खुल के बोला है। ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, वोट बैंक के लिए हिंदू को गाली। अगर महिला सशक्तिकरण आपने देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये है महिला सशक्तिकरण, जो बहुत आसानी के साथ में हो रहा है। तो राहुल गांधी तो केवल सवाल करते हैं, काम कुछ नहीं करते। यानी राहुल गांधी के एक बयान से शुरू हुई बहस अब सिर्फ मनुस्मृति तक सीमित नहीं, इसने सनातन परंपरा, धर्म ग्रंथों की व्याख्या और महिला अधिकारों को लेकर एक बड़ा सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।